राम यही घनश्याम यही श्री श्री है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये रमण ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हे मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हरि भक्ति बढ़ाने वाला, भक्ति बढ़ाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हरि ज्ञान यही वरदान यही, हरि ज्ञान यही हरदान यही, हरि ज्ञान यही वरदान यही, हरि ज्ञान यही हरदान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, मिटाने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गरुड़
नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव शिवाः शिवतमः शान्ताः सहस्रवास्ते गणवन्तु भेकजं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सदस्यपूर्वे शाद्याः सन्देवा एकदम्बाय विद्महेव वक्रतुण्डाय धीमहि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सिद्ध बढ़िया वाले ग्रह सरकार की जय। श्री सिद्ध बाबा महाराज की। पीताम्बरादरुणबिम्ब। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद
काम हो कर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे मुझे गोविंद भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री गोवर्धनधारी वंशी के बजैया श्री रास के रचैया श्री कृष्ण कन्हैया की ऐसी अनुकंपा से आज इस पुनीत प्रांगण में रिवर व्यू कॉलोनी के इस पवित्र स्थल पर भगवान की कथा आज पुनः पंचम दिवस में प्रारंभ होने जा रही है। भक्तिमती माताएं बहनें, संत जन, विद्वज्जन, भक्तजन, बाल स्वरूप ठाकुर जी, विप्रजन, दृश्यादृश्य रूप में उपस्थित सिद्धजन, इन सब के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये भगवान की ही कथा है जो हमें सन्मार्ग पर लेकर आती है, हमारे जीवन में बदलाव लेकर के आती है। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके जीवन में कथा ने बदलाव किया है। कहां तक वर्णन करें, कितने भी दुष्प्रवृत्ति के लोग हों, यदि सच्चे मन से कथा श्रवण कर लें तो उनकी दुष्प्रवृत्ति भी दूर हो जाती है। सच्ची श्रद्धा से थोड़ी आवाज खोल के उसको ऐसी सेट कर दो। कथा जीवन में बदलाव लाती है। इसका एक उदाहरण देते हुए एक संतजन कहते हैं, पंडित जी कथा कह रहे थे और एक डकैत कथा सुन रहा था। राधे राधे। पंडित जी कथा कह रहे थे, एक डकैत कथा सुन रहा था। बैठ जाओ। पंडित जी ने भगवान के रूप माधुरी का वर्णन किया कि भगवान कितने सुंदर हैं और कितने गहने पहने हुए हैं। डकैत तो चाहते ही गहने। कल किसी ने शिकायत की कि गहनों पर हाथ मारने की कोशिश हुई, है ना? बच गए भगवान की कृपा से।
हाँ, ठाकुर जी की कृपा भई तो ऐसा श्रृंगार किया है भगवान ने कि गले में मटर माला, बाजू बंद, हाथ में कलाई पर कंकण, पैरों में नूपुर, पायजनियां, करधनी, हाथ में अंगूठियां, बढ़िया सुंदर मोर मुकुट, उसमें सोने का सुंदर काम, ऐसे ऐसे गहने पहने हुए भगवान गैया चराते हुए जा रहे हैं। डकैत सुन रहा था कि इतने सारे गहने पहन करके भगवान गैया चराने जा रहे हैं। कथा जैसे ही पूरी भई, पंडित जी अपने निवास स्थान को गए, पीछे से ही डकैत पहुंच गया। बोले महाराज जी बताओ, जी आपने कृष्ण कन्हैया का वर्णन किया है, सचमुच इतने गहने पहनते हैं वो? पंडित जी ने कहा क्यों, उनके पास गहनों की क्या कमी है? उनके पास तो ऐसे कई भंडार भरे हैं इन गहनों के। अच्छा पंडित जी आप मुझे उनका पता बता सकते हो? और पंडित जी चक्कर में पड़ गए। डकैत क्या बताए? पंडित जी ने कहना प्रारंभ किया, वो तो श्री वृंदावन में रहते हैं, जमुना जी के किनारे पर गैया चराते हैं, काले काले हैं, सांवले से हैं, घुंघराले बाल हैं और बढ़िया बांसुरी बजाते हुए गैया चराते हैं। पंडित जी वो वृंदावन किधर है? पंडित जी ने कहा उत्तर दिशा की ओर है। और रात्रि का समय तो हो ही गया था। वो डकैत ने एक दिशा में चलना प्रारंभ किया, पता नहीं कौन सी दिशा थी, वो तो चलता जा रहा था, चिंतन करता जा रहा है कि मुझे ऐसे गहने वाला भगवान चाहिए, मैं उसके सारे गहने लूट लूंगा। चलते 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 रात बीत गई, पता नहीं कौन सी नदी थी, उसको जमुना नदी समझ लिया और जमुना नदी समझ करके चुपचाप से एक पेड़ पर चढ़ गया। भोर हो रही है, प्रातः काल हो रहा है, बांसुरी बज रही है। ठाकुर जी गैया हाँकते हुए चले आ रहे हैं, अकेले केवल ठाकुर जी और गैया चली आ रही हैं। प्रातः काल को समय है, जो उजाला हुआ श्री कृष्ण कन्हैया का, उस डकैत को दर्शन हुआ। देख रहा है पंडित जी ने जैसा रूप बताया था वैसा ही है, काला काला, घुंघराले बालों वाला, मोर मुकुट वाला, बांसुरी बजाने वाला। अरे ये बांसुरी बजा रहा है, और जो गहने पंडित जी ने बताए वही गहने ही तो है इसके शरीर पर। धन्य है। जैसे ही कृष्ण कन्हैया पास में आए, डकैत धड़ाम से कूद पड़ा नीचे और लठियां लगा दी। ए ग्वाले! भगवान सहम गए, भैया कौन हो तुम? बोले मैं डकैत हूं, ये सारे गहने गिरवी उतार के रखो। अच्छा भैया और क्या है? बोले कुछ नहीं, केवल गहने चाहिए। भगवान की सुंदर रूप और झांकी को देख करके प्रसन्न हो रहा है, और भगवान धीरे धीरे अपने गहने उतार करके नीचे पीतांबर बिछा दिया, उस पर रख दिए सारे गहने। पोटली बनाई, कंधे पर लटकाई, और फिर जिधर से आया था उधर ही चल दिया। सायंकाल के समय पहुंच गया। पंडित जी कथा कह करके निपटे, सो महाराज पुटरिया पंडित जी के सामने पटक दी। पंडित जी लो, जो आपने गहने बताए थे कन्हैया के, वो मैं आज लूट के ले आया। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, पता नहीं कौन लूट ले आओ भैया। देखा खोल करके, सुंदर मोर मुकुट है, मटर माला है, बाजू बंद है, अंगूठी है, पाए के नूपुर है, कमर की करधौनी है। ऐसी सुंदर जो पंडित जी ने जो वर्णन किया था वही के वही आभूषण भगवान के देखे, चक्कर में पड़ गए। मैंने जिस जिस गहने का नाम लिया वही वही गहना लेकर के आया।
भैया तू किधर को गया था? बोले महाराज मैं ऐसे ही चला गया सीधा। पंडित जी ने कहा कि मुझे दर्शन करा सकता है क्या? मुझे दिखा सकता है? हाँ पंडित जी चलो। अब महाराज पंडित जी चलने को तैयार हुए तो डकैत ने कहा इधर चलना है। पंडित जी कह रहे इधर वृंदावन नहीं है, वृंदावन तो इधर है। नहीं नहीं मुझे तो इधर ही दर्शन हुआ है। ठीक है भैया चलो। चलते चलते रात्रि बीत गई, सवेरा हुआ, एक नदी आ गई। डकैत कहता है देखो जमुना नदी है। पंडित जी कहते नहीं ये जमुना नहीं है, पता नहीं कौन सी नदी पर ले आया तो ये जमुना नदी नहीं है। नहीं महाराज मुझे तो यहीं कन्हैया ने दर्शन दिए, गहने यहीं लेकर के आया। जो इतना कह ही रहे थे सो ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए और चले आ रहे हैं। देखो पंडित जी देखो वो आ गया, फिर गहने पहन आया। पंडित जी कह रहे हैं कहां भैया, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ बांसुरी तो मुझे सुनाई पड़ रही है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा, कहां है? अरे देखो देखो ये सामने आ गए, फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहे। उस डकैत को भगवान दिख रहे हैं। जिन पंडित जी ने मार्ग बताया था उन पंडित जी को भगवान का दर्शन नहीं होता। भैया मुझे ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है, हाथ पकड़ा दे मेरा उनके साथ में। डकैत ने पंडित जी का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में जो पकड़ाया, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और ठाकुर जी का दर्शन हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु का दर्शन पाकर के निहाल हो गए। ये दृढ़ विश्वास के कारण उस डकैत को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने अपने गहने, भगवान पूछने का है भैया डकैत आज फिर ले वो गहने। आज डकैत के हृदय में वो डकैती का भाव समाप्त हो गया, छूट गया। डकैत कहने लगा मैं दुनिया पर डांका डालता था कन्हैया, कल मैंने तुम्हारे ऊपर भी डांका डाला, लेकिन तुम्हारी उस चितवन ने, तुम्हारी उस बांसुरी की धुन ने मेरे दिल पर डांका डाल दिया है। मैं लुट गया हूँ, आपका हो गया हूँ। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ। तो ऐसी रूप माधुरी जो एक बार कोई देख लेता है वो फिर मुड़ करके पीछे नहीं देखता। आनंद प्राप्त होता है उसे, नंद के आनंद। अच्छा नंद जो शब्द है, नंद में केवल आ रह गया है। और गीता जी में भगवान कहते हैं अकारानाम अक्षरोस्मि, अक्षरों में कोई मैं हूं तो वो अकार अक्षर है। प्रारंभ का जो अक्षर है वो भगवान का ही स्वरूप है। और वही ही तो नंद के यहाँ आ गया है, इसलिए उसका नाम हो गया आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। कितनी छटा, कितना आनंद, कितने रूप माधुरी की छटा को बिखेरते हुए हमारे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल को विभोर कर दिया, कृतकृत्य कर दिया। नंद बाबा का भवन भरा हुआ है। गोपी ग्वाल बाल आनंद के मगन होकर के नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। नंद बाबा ने भैया तुम नाचते ही रहोगे कि कछु और आगे कुछ क्रिया करनी है? हाँ हाँ पंडित जी को बुलाओ, जात कर्म संस्कार करवाओ और दान पुण्य करो। भैया ऐसा करो, लाला को जन्म तो है गयो है, लेकिन अबे नरा मत काटियो। नरा कट जाने पर सूतक लग जाता है, फिर कोई दान पुण्य का महत्व नहीं रहता। हमारे यहाँ पहले घरों में ही संतान उत्पन्न होती थी, बच्चे जन्म लेते थे।
जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, भैया पुरोहित जी को बुलाओ, उनको खूब दान पुण्य करो, उनको खूब भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, संत महात्माओं को, बहन बेटियों को, सबको दान पुण्य करो, उसके बाद में नरा काटना। ये पुण्य काल कहा जाता है। जन्म काल पुण्य काल है। नरा काटने से पहले सूतक नहीं है, नरा कट जाने पर सूतक लग जाता है, तो सूतक में दान नहीं होता, उसके पहले खूब दान पुण्य किया जाता था। हमारे यहाँ परंपरा थी, पहले सनातन धर्म की परंपरा है। ब्राह्मण लोग आए हैं, स्वस्ति वाचन किया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा, अरे सवेरे सवेरे तुम नहाए न धोए, जल्दी से नहाए धो के आओ, जात कर्म संस्कार करानो है। नंद बाबा ने डुबकी लगाई जमुना जी में। हे जमुना मैया, आज बड़े आनंद आ रहे हैं, खूब डुबकी लगा रहे हैं। भादों को महीना, गर्मी का समय, नहावे में, बाबा नहावे में ही मगन है जाओगे कि आगे भी कुछ कार्य करोगे? हाँ हाँ बस महाराज अभी आयो। कपड़ा बदल करके बैठे और पूजन कर रहे हैं गणेश जी महाराज को। हाँ ले लाला, रोरी ले ले। अरे लाला नहीं है, ये गणपति महाराज है। अरे भैया मुझे तो लाला ही लाला दिख रहा हो सब जगह। बाबा चंदन चढ़ाओ, तो बाबा रोरी चढ़ा रहे हैं। बाबा चावल चढ़ाओ, तो बाबा ने शक्कर चढ़ाई दी नहीं। अरे बाबा तुम्हारा बुद्धि कहाँ चली गई आज? ये चावल की जगह शक्कर चढ़ा रहे। भैया आज मेरे बड़े आनंद आ रहे हैं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहा करूं, किधर को जाऊं। बस अब तो पंडित जी ये पूजा अपने हाथ से तुम खुद ही करो। पंडित जी ने सब अपनी पूजा करके संपन्न करके, भैया अब दक्षिणा देवे को समय आएगा, अब संकल्प करो। नंद बाबा ने कहा, पंडित जी कहा दक्षिणा दूं? मेरे लाला के ऊपर सारी दक्षिणाएं फीकी पड़ गई हैं। तो पंडित जी पहले तो कछु तो उसको नाम रखो दक्षिणा को। बाबा ने संकल्प लिया, हाथ में जल लिया। पंडित जी 2 लाख गैयन को दान करूंगा मैं। अब बताओ 2 लाख गाय। किसी ने पूछा बाबा पे इतनी गैया थी? सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा की 9 लाख गैया थी। 2 लाख गायों के लिए कहा, अरे भैया जल्दी करो, गैयन के दान करनो है। सोने के सींग मड़वाओ, चांदी के खुर मड़वाओ, बढ़िया शाल दुशाला उड़वाओ, रेशम की रस्सी, बढ़िया कांसे को दोहना और बढ़िया सब व्यवस्था करके हल क्षण में व्यवस्था हो गई। और पंडितन को, साधु ब्राह्मण को वो 2 लाख गायों का दान हो गया। ये पुण्य काल है। और संयोग से आज भी पुण्य काल है। आज संक्रांति है। ये कुछ समय होते हैं जिसे पुण्य काल कहा जाता है। संक्रांति, सूर्य और चंद्र ग्रहण, बालक का जन्म, ठाकुर जी के जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, ये जन्म दिवस पुण्य काल कहे जाते हैं। इनमें जो दान किया जाता है वो दान अक्षय हो जाता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। पंडित जी ने दान का संकल्प किया। महाराज रत्नों की ढेरी, सोना चांदा चांदी, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, कुखरा, रत्नों की ढेरी दान। इतना 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 दान हुआ कि उस दान की कोई सीमा नहीं रही। और आप कहोगे पंडित जी आज दान की बहुत बात कह रहे हैं। काम ही पंडितन को दान ले वो। दान की बड़ी महिमा है। आज प्रसंग आया इसलिए कहा है। दान की एक महिमा का वर्णन करते हैं। जो हमारे यहाँ भिखारी भीख मांगने आते हैं, वो भिखारी भीख मांगने नहीं आते, वो हमको शिक्षा देने के लिए आते हैं कि भिक्षुक भीख न मांगी है,
देत धनिन उपदेश, दियो दियो हम ना दियो, लखो हमारो भीष। भिखारी भीख मांगने के लिए आते हैं तो भीख नहीं मांग रहे, शिक्षा दे रहे हैं भिक्षा के बहाने। अरे हे धनवानों, दान दो, दान दो, दान दो। अगर नहीं दोगे तो तुम हम जैसे कटोरा लेकर के भीख मांगते फिरोगे। जैसे हम भीख मांग रहे हैं ऐसे तुम भी भीख मांगो, क्योंकि हमने कभी दिया नहीं इसलिए भिखारी बन गए। तो जो नहीं देने वाले थे वो आज भिखारी हैं, और दान देने वाले तो पुण्यात्मा है। दान देने वाले पुण्यात्मा होते हैं। दान देने से पुण्य होता है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त होता है, स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है। सुख भोग करके उस पुण्य के प्रभाव से फिर जब जन्म होता है तो धनाढ्य घर में जन्म होता है। किसी भूखे टूटे कंगाली के यहाँ जन्म नहीं होता, धनाढ्य के यहाँ जन्म होता है। उस पुण्य के प्रभाव से बार बार वो धनाढ्य बनता है, बार बार वो दान पुण्य करता है और बार बार स्वर्ग की ओर जाता है। और जो दान नहीं देता वो दान नहीं देने के पाप से नरक में जाता है, और नरकों का कष्ट भोग करके फिर इस संसार में जब आता है तो पुनरेव दरिद्रः पुनरेव पापी, फिर दरिद्र के घर में जन्म लेता है, फिर पाप करता है और फिर नरक को जाता है। उसकी वो श्रृंखला बनती चली जाती है। हमारे यहाँ श्री रामायण कहती है कि जेन केन विधि दीजे दान करह कल्याण। किसी भी विधि से दान हो जाना चाहिए। एक गणिका थी वेश्या, फूल सूंघ रही थी। अचानक फूल सूंघते सूंघते कुआं के पास में खड़ी थी, फूल सूंघ रही थी। हवा का झोंका चला, पता नहीं कैसे वो फूल कुआं में गिर गया। सो गणिका ने उसी क्षण कह दिया, कृष्ण हेत कृष्णार्पणमस्तु। ये फूल मैंने भगवान को दिया। उस फूल के दान से वो स्वर्ग की ओर चली गई। बड़ा प्रभाव हुआ। तो कैसे भी हो, दान का बड़ा प्रभाव है। दान कर देना चाहिए, थोड़े में से थोड़ा, थोड़े में से थोड़ा। एक चिड़वा चिरैया रहते थे एक पेड़ के ऊपर। उस पेड़ के नीचे एक बेचारा मजदूर रहता था। मुश्किल से मजदूरी मिलती थी। चिरैया ने कहा, महाराज कितना गरीब है, मजदूरी भी नहीं मिलती, कभी कभी तो बेचारा भूखा प्यासा रह जाता है। चिरवा ने कहा, बोल मैं इसे धनवान बना दूं? बना दूं महाराज। चिरवा ने क्या किया, जब वो मजदूर की पत्नी रोटी बनाती थी तो उसमें चिरवा आता, उस परोथन के आटे को चोंच में भरता, और पास में एक महात्मा जी का आश्रम था, उस आटे में जाकर के मिलाया जाता था। और चोंच में कितना आटा आएगा, यहां से भरे वहां डाल दो। उस अप्रत्यक्ष दान का ये प्रभाव हुआ कि उसको लगातार मजदूरी मिलती रही, लगातार वो काम करता रहा, और धीरे 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 उसकी समृद्धि बढ़ती चली गई। ऐसी ऐसी समृद्धि बढ़ी कि महाराज अब तो ठेकेदार बन गया। अब ठेकेदार बन गया, खूब धन संपत्ति उसके घर में आ गई। अब उसने विचार किया कि भैया घर छोटा पड़ रहा है, इस घर को जो बड़ा बनाना चाहिए। झोपड़ी है, इस झोपड़ी को मैं बड़ी हवेली बनवा लूं। अब हवेली बनेगी तो ये पेड़ काटना पड़ेगा, जिस पेड़ पर ये चिड़वा चिरैया रहते थे। जो चिरैया ने सुना कि अब पेड़ कटने वाला है, हम कहाँ रहेंगे, तो चिरवा ने कहा, चिंता मत कर, ये पेड़ नहीं कटने दूंगा। सो बाबा के आश्रम में से चोंच भर के लाए और वह मजदूर के यहाँ पर ला करके पटक दे। उल्टा, पहले इधर से उधर,
अब उधर से इधर करने लगा, तो मजदूरी मिलना बंद हो गई, ठेकेदारी बंद हो गई, सब काम बंद हो गए, और जो ख्वाब थे बड़ी हवेली बनाने के वो भी समाप्त हो गए। ये चर्चा आपने सुनी, इस चर्चा के बीच में क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि हम कितना थोड़ा भी दान करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो वो हमको फल प्रदान करता है, उसका प्रभाव होता है। ये ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला। तो ये दान आज नंद बाबा के द्वारा संपन्न हुआ, खूब बधाइयां गाई जाने लगी। नंद बाबा बड़े आनंद के साथ में नृत्य करने लगे। ग्वाल वालन ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा लाला को दर्शन नहीं करोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, ऐसे ही करोगे। कैसे करो जाए? अरे बढ़िया कपड़ा पहनो जाए, अच्छे माथे पर थौआ थोपा चंदन लगाया जाए, गले में माला पहनी जाए, तब जाकर के लाला को दर्शन करो जाए। बस नंद बाबा भीतर गए, अपने बक्सा में से एक बढ़िया सुंदर शादी की ड्रेस निकाली, और बढ़िया धोती, बढ़िया दुपट्टा, बढ़िया कुर्ता, बढ़िया पगड़ी, बढ़िया सुंदर मटर माला, हाथ में अंगूठी, बढ़िया सुंदर चंदन थौआ धोपा माला पहन करके नंद बाबा जो भीतर से निकले तो 80 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के है गए। बोल नंद बाबा की जय हो। जैसे ही बाहर निकले सो ग्वाल वाल देखने लगे, अरे राम राम, हमने जिनकी अच्छी कह दी कि सज धज के आओ, ये तो हमको भी फेल कर रहे हैं, हमारी शोभा तो इनसे भी श्रेष्ठ, इनकी शोभा हमसे भी श्रेष्ठ हो गई। अरे रे, इनको ऐसा करो, जब तक बिगड़ेंगे नहीं, इनकी शोभा नष्ट नहीं होगी, इनको बिगाड़ो। ग्वाल वाल गए और जाकर के, हे ग्वालो, तुम इनको नंद बाबा को मोरी के नीचे ठाड़ो कर लो, और मैं जाकर के दही घोर के हल्दी सब मिला करके बाबा को नहवाए देंगे। तो चुपचाप से एक ग्वालो गयो, मटका में हल्दी घोरी और दही मिलाए करके छत पर चढ़ गयो, और नंद बाबा को बातें बातन में लगाए करके ग्वाल वाल मोरी के नीचे ले आए और इशारों कर दियो, हाँ भैया, और जो हाँ भैया भाई सो और मोरी में से पूरा मटका उड़ेल दियो। नंद बाबा की दाढ़ी बिगड़ गई, कपड़ा बिगड़ गई, सब चोरियो। ग्वाल वालो, तुमने ये का कर दियो जी, का कर दियो तुमने? पहले तो मुझे सजायो और सजा करके फिर बिगड़ायो तुमने। अरे नंद बाबा गुस्सा मत होवे, लाला को दर्शन करवे जावे तो दही थे नहा के जावे। अरे भैया तुम पहले ही बता देते मोको, तुम्हें पहले ही दही थे नहाया है, तो ये कपड़ा क्यों कैसे क्यों बिगड़ते मेरे? नंद बाबा ध्यान भूल गई, चलो बाद पहले नहीं तो बाद में सही, आपने दही से स्नान कर लिया। बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी का दर्शन किया है नंद बाबा ने। माताएं बहनें बड़े आनंद के साथ में बधाइयां गा रही हैं। आइए हम भी बधाइयां गा करके भगवान को नंदोत्सव में आनंद लें। सारी गोपियां ग्वाल वाल ढोलक मंजीरा तान सब लेकर के बड़े प्रेम से भगवान की बधाई गाने लगे। आज मैया यशोदा के द्वार, राधे राधे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार। जय हो। खड़े हो जाओ बच्चों। आज मैया यशोदा श्री राधे। बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया
कर आई यशोदा, कौन पुण्य 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 कर आई यशोदा। गोद भरी करता राधे, गोद भरी करता बधैया बाज रही। ये आज गोद भरी करता बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। ये मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज श्री राधे जाओ। ओ कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार, कंचन थार लिए ब्रज युवती, 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 कंचन थार लिए ब्रज युवती। गावत नंद जु करत मुदित मन, बाबानंद जु करत मुदित मन, बाबानंद जु करत मुदित मन। यथा योग्य सत्यता राधे, यथा योग्य सत्यता बधैया मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। हे आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए। कपट रूप तन धार यशोया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। अद्भुत अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। भूत भवन उजियार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, कानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय
बोल नंद के लाला की जय हो। चारों तरफ आनंद ही आनंद छाने लगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। इधर कंस सवेरे सिर पकड़ के बैठा, प्रलंब बक चाणूर मुष्टिक शल तोशल, पूतना अघासुर बकासुर प्रलंबासुर, ये चांडाल चौकड़ी इकट्ठी है कि आ गई कंस के पास में। भैया तुम दुखी क्यों हो? कह रहे हो भैया मेरो काल मेरे हाथ से निकल गया, मैं छला गया, मुझसे छल कर लिया, बड़ा दुखी हो रहा है। अब क्या करूं? अब मेरा काल आने वाला है। बकासुर की बहन बकी बोली भैया तुम्हारो जो काल था वो देवकी का लाल। अरे देवकी का लाल नहीं है, वो तो लाली पैदा भाई, वो आकाश में उड़ के चलेगी, वाय में मारूं चाहूं, मेरे हाथन से छूट गई, अब क्या करूं? वो देवी कह गई है कि या ब्रजमंडल में मेरो काल पैदा है गयो, अजय नहीं बताया गई कहां पैदा है गयो। अब कैसे मैं ढूंढूं वह काल को? बकी कहती है भैया चिंता मत कर, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, वो आइडिया तुम कहो तो मैं बता दूं। हाँ बता। तुम्हारे काल ने कल जन्म लिया है? बोले हाँ। 10 दिन के भीतर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वे मैं सब मार दूंगा, फिर तो तुम्हारा काल मर जाएगा ना। हाँ ये बात तो तू सही कह रही है, ठीक है। जो अपने हाथ में सब कुछ समझते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वे मूढ़ हैं, मंद बुद्धि हैं, वे अभिमानी हैं, करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। करते तो हम सीधा हैं लेकिन उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसमें हरी इच्छा होती है, भगवान की इच्छा होती है। बकी बकासुर की बहन बाल घातनी बच्चों को मारती हुई पूरे ब्रजमंडल में घूम रही है। नंद बाबा कह रहे हैं भैया देखो खूब उत्सव है गयो। अब वह दुष्ट की मुख को याद आ रही है, वह कंस के यहाँ वार्षिक टैक्स देखने के लिए जाना पड़ता है, टैक्स जमा करना है, कर देना है। खाता बंदी हो रही है, मार्च में खाता बंद होता है। भैया तुम सब संभालना यहाँ उत्सव को, 2-4 ग्वाल मेरे संग चलो, दूध दही घी माखन मिश्री के माट मटका गाड़ी में भर लो और अपनो वार्षिक टैक्स वार्षिक कर चुकाया में और मिले आवे। बस देव जी महाराज थे, अपनी सूचना उनको दे आवे, उनकी सूचना ले आवे। नंद बाबा टैक्स देने के लिए चले हैं, इधर से पूतना बच्चों को मारती हुई वह ब्रजमंडल में पधारी है। देखा तो बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, इतनी भीड़ है कि अगर कोई पत्थर भी फेंके तो पत्थर भी चकनाचूर हो जाए, पैरों के नीचे दब करके सब समाप्त, चटनी सी पिस जाए। इतनी भीड़, पूरा 84 कोस ब्रजमंडल आए नंद बाबा के यहाँ पर उपस्थित है। पूतना सोच रही है बकी, इस पूतना का नाम पूतना बाद में हुआ, पहले इसका नाम बकी था, बकासुर की बहन बकी। बढ़िया सुंदर वेश बना करके ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी जी स्वर्गलोक से वैकुंठ से पधारी हैं, हाथ में कमल का फूल घुमाते हुए, सुंदर 16 श्रृंगार करते हुए और बढ़िया ठुमक ठुमक चलती हुई ठिलाती हुई। और जैसे ही नंद भवन के समीप पहुंची है तो सभी
आना फिर, ठीक। यस यस। बढ़िया सुंदर वेश बना करके गोपियों ने देखा, अरे देखो ये 84 कोस ब्रज मंडल में किसकी बहू है, किसकी बेटी है, हम तो आज तो पहली बार देख रहे हैं। समझ में ही नहीं आता किसकी बेटी है, किसी की पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही कहां से आई है। अब तो हिम्मत जुटा के लोग पूछ भी लेते हैं, किसी का फंक्शन होता है दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, कोई अनाधिकारी गेट पे भीतर नहीं घुसे तो दरवाजे पे, भैया आप कैसे, घराती हो के बराती हो। आजकल चेकिंग बहुत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोग घराती बन जाते हैं, कुछ बराती बन जाते हैं और चकाचक आनंद से माल छनते हैं, खा पी के हाथ पहुंच करके और चले आते हैं। इन सब से बचने के लिए लोग जो जान पहचान वाले हैं दरवाजे पर मेहमानों की आओ भगत भी हो जाती है, और जो अनर्गल लोग हैं वे प्रवेश भी नहीं कर पाते। पहले ऐसा नहीं था, सबके लिए दरबार खुला हुआ था, किसी की पूछने की, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किए हुई है, साक्षात लक्ष्मी आपस में गुफ्तगू है रही है। अरे देखो हमारे लाला को दर्शन करवे कहीं लक्ष्मी तो नहीं आएगी? हाँ क्यों नहीं आ सकती, हमारा लाला है, नंद को छोरा है, ये बहुत ही अनोखो है, जाके काजे तो देवता भी तरसे। ठीक है ठीक है, अजय भीतर चली गई सीधी धड़धड़ाती हुई, और भीतर रोहिणी अपने लाला को लिए बैठी हैं और यशोदा अपने श्याम सुंदर को लिए बैठी हैं। प्रेम से चर्चा है रही है, ठाकुर जी खिलखिला के हंस रहे हैं। हंसते 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 जैसी पूतना आई तो ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया सोचने लगी, अरे लाला को नींद सी आ रही है, बगल में बकी बैठी है। यशोदा बहना लाला को मौकों दे दो। हाँ हाँ ले लो, तुम्हारा ही तो लाला है। यश ददाती तिस यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा है। गोद में दे दिया। कभी ये भान नहीं हुआ कि 80 वर्ष की आयु में ये लाला प्राप्त भयो है, ऐसे कैसे मैं किसके हाथ में दे दूं? नहीं नहीं लो, तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे सद्भाग्य से प्राप्त भयो है। उस बकी ने ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया है, और महारानी रोहिणी और महारानी यशोदा वहां से बाहर निकल गई। अब अकेली बकी और कन्हैया दोनों, भगवान ने आंखें बंद कर ली। चरा चरात्मा सन्मीलिते क्षणः, उन चराचर आत्मा ने, जो जगत की आत्मा है, नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने पूछा, भगवान ये नेत्र बंद क्यों कर लिए ठाकुर जी ने? भगवान के तो नेत्र खुले रहे, वो तो कमल के समान हैं, देखने में बड़ी सुंदर शोभा देने वाले हैं, शोभायमान हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि नयन लड़ जाई हैं, मनवा कसक होइबे करी। आंखों से आंख मिल जाएगी तो प्रेम हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं, मैं अपने प्रेमी को कैसे मार पाऊंगा? ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, स्तनों में जहर लगा करके मारने के लिए आई है, मुझे इसे मारना है। यदि आंख से आंख मिल जाएगी तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो फिर मैं प्रेमी का वध कैसे करूंगा? ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण बताया, नेत्र बंद करके भोले बाबा से कही, हे भोले बाबा, मैं तो माखन मिश्री खाए भी आयो, ये दुष्ट पूतना मोको जहर दे भी आएगी, या जहर को मोते कोई काम ना बने, ये जहर तो आप ही पियो, आपको जहर पीवे को अभ्यास है। आपने समुद्र मंथन का जहर पिया था,
सो मेरे मोहड़े में आ जाओ और जाके जहर को पी जाओ। नेत्र बंद करके ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हैं, भोले बाबा को स्मरण कर रहे हैं। संतों ने बहुत सारे भाव दिए हैं। उस बकी ने अपना स्तन खोल करके ठाकुर जी के जो मुख में दिया, सो जो जहर था तो भोले बाबा पी गए, और दूध तो था नहीं, बचे थे प्राण। सो भगवान ने दोनों हाथों से स्तनों को पकड़ करके उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, और उसने कहना प्रारंभ कर दिया, पूत ना, पूत ना, हे पूत छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बार बार पूतना पूतना कहने पर इसको नाम पूतना है गयो। नाम था बकी, लेकिन पूतना पूतना चिल्ला रही थी। कोई मूंगफली वाला बेचने के लिए निकले, अपन बुलाए, उसका अब नाम जानते नहीं, ए मूंगफली, क्या उसका नाम मूंगफली है? लेकिन वो भी सुन लेगा पीछे से, क्योंकि मूंगफली बेच रहा है ना, और कोई थोड़ी है, मैं अकेला तो हूं। उस काम से उसका नाम जुड़ जाता है और नाम से उसका काम जुड़ जाता है, दोनों एक दूसरे का संयोग प्राप्त कर लेते हैं। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्म विवरेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्न गात्रा क्षिपति पूतना पूतना पूतना, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ठाकुर जी कहते हैं जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे हम छोड़ते नहीं हैं। भीतर से बाहर दौड़ लगाई, पूतना पूतना, आंगन में आई, बाहर आ गई। पूतना बाहर जाते ही विकराल स्वरूप ले लिया। सारे ग्वाल बाल गोपी सब पूतना के पीछे, ओ भैया मेरे लाला को बचाओ, मेरे लाला को बचाओ, देखो देखो वो राक्षसी मेरे लाला को लेके जा रही है। लठिया पत्थर हर फरसा ले करके सब ग्वाल बाल के पीछे, और वो आगे दौड़ती वही चली जा रही है। ठाकुर जी वाकी छाती से चिपके हुए हैं, और दौड़ते दौड़ते भगवान ने ऐसे प्राण खींचे, कंस के बगीचा में जा करके गोविंदाय नमो नमः धड़ाम से गिर पड़ी। हजारों वृक्ष टूट गए, चर मर करके और धड़ाम से गिर पड़ी। इसकी छाती पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। ग्वाल बाल घेर के खड़े गए, भैया त्रिगभ्युति 3 कोस की ये पूतना है। 3 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं जानते हैं? 1 कोस में 3 किलोमीटर, 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 3 कोस में 9 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना। कऊ पे उंगलियां रख देती तो वहीं गोविंदाय नमो नमः है। दूर से देख रहे हैं पूतना मर गई कि जिंदी, ये पत्थर फेंक रहे हैं। इधर नंद बाबा कंस के यहाँ टैक्स चुका करके लौटते समय वसुदेव जी महाराज से मिलते हैं और सूचना देते हैं, हे वसुदेव जी महाराज, आपके लाला भयो है। महारानी रोहिणी के 1 वर्ष पहले लाला हुआ था, उसकी सूचना मैं दे नहीं पाया आपको, आज दे रहा हूँ। वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न भये, वाह रोहिणी के लाला भयो है, वाह भैया बहुत अच्छी बात। वसुदेव जी मेरे लाला भयो है, यशोदा के भी। तब तो वसुदेव जी और प्रसन्न भये, बहुत बहुत बधाई नंद बाबा, बहुत बहुत बधाई तुम, लेकिन अब तुम जल्दी जाओ यहाँ से, गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। तुरंत महाराज कहे, भैया वसुदेव जी ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले बस मुझको ऐसे आभास है रहे हो है कि उत्पात है, विवारो है, इसलिए तुम जल्दी जाओ। नंद बाबा ने वहां से प्रस्थान किया। जो मार्ग में आए तो कंस के बगीचा में वो
पूतना मरी पड़ी है, ग्वाल बाल चारों तरफ से झिमटे हुए खड़े हैं। कहा भैया कहा भयो, अरे लाला के लेके आई है, बाकी छाती पे लाला खेल रहे हैं और बाकी पास कैसे जाऊं, बड़ी दुष्टा है, जीवित तो भाई तो खा जाएगी। नंद बाबा ने कहा पत्थर फेंक करके देखो। जो पत्थर फेंके कोई हलचल नहीं भाई, तुरंत दौड़े दौड़े गए और लाला को झपट करके ले आए। मैया यशोदा के को सुमराय दियो। मैया ने अपने हृदय से लगा लियो मेरो लाला। मैया के वक्षस्थल से चिपक कर ठाकुर जी बड़े आनंदित हो गए। मैया यशोदा के हृदय में बड़ा भाव जागृत हुआ, स्तन से दुग्ध की धारा बहने लगी। उस पूतना के ऊपर जितने भी वृक्ष थे सब काट करके डाल दिए और घास फूस में आग लगा करके उसको दाह संस्कार कर दियो। तो उसके जलने पर जो धुआं में दुर्गंध आनी चाहिए थी वो दुर्गंध नहीं थी। जैसे कोई अगरबत्ती जल रही हो, कोई सुगंध आ रही हो, ऐसे उसके जलने पर सुगंध आने लगी। परीक्षित ने पूछा भगवान ये सुगंध कैसी इसमें से? सुखदेव जी कहते हैं राजन इसके सारी दुर्गंध, इसके सारे दोषों को भगवान ने हरण कर लिया है, इसको निर्दोष बना दिया है, इसको निर्मल कर दिया है, इसलिए इसके भीतर सुगंध है। सुखदेव जी ने कहा ये पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जब वामन भगवान बलि के दरवाजे पर गए, वामन को स्वरूप देख करके रत्नमाला ने विचार कियो, हे ठाकुर जी मेरे बालक होवे तो वामन जैसो ही होवे, ऐसो सुंदर हो। जब वामन ने पूरी तीनों लोगों को हरण कर लिया बलि के को, तो गुस्सा हो गई, मेरो ऐसो लाला हो तो वह जहर दे करके मार देती। तो भगवान ने उसकी दोनों इच्छाओं को पूरा किया है। पहले तो उसकी गोद में गए लाला बन करके और वो जहर लगा करके स्तनों में आई है, तो उसकी वो भी इच्छा पूरी वही है। आज भगवान ने जो गति यशोदा मैया को देनी थी वो गति पूतना को प्राप्त हो गई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसी वो पूतना आज भगवान की उत्तम गति को प्राप्त हुई। मैया ने लौट करके अपने लाला को नजर उतार करके स्नान कराया करके गौमूत्र गोबर से स्नान करायो है, सुंदर जमुना जल में स्नान करायो है, गाय की पूंछ से झाड़ो लगायो है। भैया बच्चों को नजर लगती है तो उस नजर को उतारने के लिए कोई उपाय नहीं हो, घर में यदि गैया हो बछिया हो, बाकी पूंछ पकड़ करके 7 बार ऊपर नीचे कर दो, नजर दूर हो जाए। कभी कभी हमारे ठाकुर जी को भी नजर लग जाती है, ऐसा लगे कि अनुमने से दिख रहे हैं, तो भाई गैया मैया के पास ले जा करके 7 बार नजर उतार दो, बढ़िया खिलखिलाने लगेंगे, आनंद कर लेंगे। मैया ने भगवान की नजर भगवान के नामों से ही उतार दी। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगीश्वरोऽवतु। नजर उतार करके मैया ने अपने स्तनपान कराए हैं और मैया ने अपनी लाला को शयन कराया है। शयन करा करके मैया पालना झुला। जसोदा हरि पालन झुलावे, यशोदा हरि पालन झुलावे। सो जाइयो लाला,
पालने में झुलाते झुलाते बढ़िया सुंदर गाना गा रही हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलराय मल्हावे, हलरावे दुलराय मलावे, जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहिन आन सुबावे यशोदा, काहिन आन सुबावे यशोदा हरि पालने हरि पालने। सोजैयो लाला थपकियां लगा रही हैं और झूला झुला रही हैं, गाते गाते बड़े आनंद मगन हो रही हैं। जो सुख जो आनंद बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी महात्माओं को प्राप्त नहीं होता, वो आनंद आज सहज में ही यशोदा मैया को प्राप्त हो रहा है। कितना कितना आनंद, उस आनंद की कोई सीमा नहीं। लाला के ऊपर जब हाथ फेरती हैं निहाल हो जाते हैं, शरीर में रोमांच हो जाते हैं। ऐसे इतना परम आनंद का अनुभव यशोदा मैया को प्राप्त हो रहा है। हमारे ठाकुर जी भी कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, कबहु अधर फरकावे। कभी नेत्र बंद कर लेते हैं, कभी होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। आहा, इस रूप को देख करके मैया निहाल हो जाती है। सोवत जान मौन होए के रहे, सोवत जान मौन होए के रहे, सोवत जान मौन होए के रहे, सोवत जान मौन होए के कर कर सैन बतावे यशोदा, कर कर सैन बतावे यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। सोजियो लाला जब देखा कि लाला सो गयो है, तो इस छवि का दर्शन, आनंद करने वाला वह दर्शन सूरदास जी ये पद में कह रहे हैं। जो सुख सूर श्याम, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, 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 सोनंद भामिनी पावे, सोनंद भामनी पावे। यह अंतर अकुलाए उठे हरि, यह अंतर अकुलाय उठे हरि, जसमति मधुरे गावे, जसुमति मधुरे गावे, जसोदा हरि पालने
जी सोए हुए और यह अंतर अकुलाए उठे प्रभु, एकदम अकुला के उठ बैठे, एकदम अकुलाए। तो मैया थोड़ी सी चकित भई, खा भयो लाला। फिर गोदी में लेकर के थपकी लगा करके लाला को फिर सोए, दोबारा फिर सो गए। तो इधर सोते सोते ठाकुर जी ने अचानक करवट बदल ली। मैया की नजर पड़ गई, मेरे लाला ने करवट बदली है। आज पहली बार मैंने लाला को करवट बदलते भयो देखो है, बड़ा आनंद है गयो। हे नाई पूरे ब्रज में दे दे दुहाई, आज हमारे घर में बजेगी बधाई। नाई गयो पूरे 84 कोस ब्रज मंडल में नौता निमंत्रण दे आयो। इधर हलवाई को निमंत्रण कर दियो, हे भैया चकाचक घुटाघुट छनाछन कुरकुरे मुरमुरे भुरभुरे खट्टे मीठे कड़वे कसेले 56 प्रकार के व्यंजन बना। आज मेरे लाला ने करवट बदली है। हाँ महाराज, सारी गोपियां अपने कार्यों से निवृत्त होकर के पार्श्व परिवर्तन को उत्सव करवे के ताई आएगा। ढोलक मंजीरा झांझ सब आनंद के साथ में नृत्य करने लगी, गाने लगी। अब भीतर झूला पड़ो भयो, ऐसो तो झूला नाई के उठा के चाहता रखते। पहले झूला लगते थे, ऊपर कुंदा लगते थे, कुंदे में रस्सी बांध करके झूला डाल दिया जाता था। रेडीमेड झूला नहीं होते थे पहले। लाला सो रहे हैं, ढोलक बज रही है, अरे लाला को कुछ दिक्कत आ जाएगी, ऐसो करो जाको बाहर सो आया में एक गाड़ी रखी है। गाड़ी स्टैंड पे टिकी हुई है। गाड़ी का स्टैंड आपने देखा है, 2 लकड़ी ऐसी लगी रहती है, उस पर गाड़ी टिकी रहती है। बंजारे के बच्चे, बंजारे की सारी गृहस्थी गाड़ियों में रहती है, तो बंजारे के बच्चे उस गाड़ी के नीचे कपड़े का एक झूला लगा रहता है, उस झूले में झूलते रहते हैं राधे राधे। आपने कहीं दर्शन किया होता। आज मैया ने एक 4 जगह दोनों तरफ, 2 तरफ इधर 2 तरफ इधर ऐसे खूंट पर बांध करके कपड़ा उसमें लाला को झुला दिया। यहाँ पर गाना बजाना होगा भीतर, लाला नींद टूट जाएगी, इसलिए छोटे छोटे ग्वाल वालन से कहा, ए जल्दी आओ, लाला को देखना, रोवे तो मुझको बता देना। मैया भीतर लाला को सुवाए करके चली गई और ग्वाल वाल खेलने लगे। इतने में कंस ने शकटासुर नाम को दैत्य भेज दिया, बड़ा भारी दैत्य। खोजबीन करके पता कर लिया कि नंद भवन में लाला का जन्म हुआ है। पूतना भी नहीं पहुंची थी। पूतना ने रिपोर्ट नहीं की कि मैंने सारे बच्चों को मार दिया, वे खुद ही मर के रह गए। गुप्तचरों से पता चला तो पूतना की खोज खबर लेने के लिए और नंद के लाला को मारने के लिए शकटासुर वेश बदल करके आया। देखा तो नंद भवन के सामने एक गाड़ी रखी है, उसमें माट मटका भरे हैं, आसपास ग्वाल वाल खेल रहे हैं। और देखा, पूछा, इसमें कौन सो रहा है? अरे तो ये नहीं मालूम, ये नंद को छोरा सो रहे है, जाए आते दूर। ब्रजवासियों की कैसी अकड़ है, छोटे छोटे छोरा अकड़ दिखा रहे हैं शकटासुर। शकटासुर ने पीछे गयो और चुपचाप से वह गाड़ी में बैठ गए। उस गाड़ी में बैठा तो बैठते उसके वजन से वो गाड़ी धरती में धंसने लगी। पहिया धसे, वो लकड़ी भी धसी जिस पर गाड़ी टिकी हुई थी। और धीरे धीरे धसते धसते वो ठाकुर जी को झूला भी नीचे धरती पे आएगा। और धरती पे आयो तो वो गाड़ी धसती चली जा रही है, ठाकुर जी दब्बे मारे। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी एक चरण कमल निकालो, उस गाड़ी से स्पर्श कर दिया। बच्चे छोटे से होते हैं, पैर उठाते ही हैं। जो पैर उठा करके गाड़ी से स्पर्श किया तो गाड़ी एकदम उछाल मार गई और ठाकुर जी वहां से वहीं लुढ़क गए। ज्यादा उछले नहीं, वहीं बाबे से लुढ़क करके वो गाड़ी ने उछाल मारी, उलट करके सीधी धाम से गिर पड़ी और शकटासुर बाई में दब करके चकना चूर है। जो गाड़ी को शब्द भयो, सब गोपियां चली आई। अरे देखो तो सही, कहा भयो? ग्वाल वाल कह रहे, अरे मैया तेरे लाला ने गाड़ी पलट दी नहीं।
क्या कह रहे हो रे? लाला ने गाड़ी पलट दी मेरो छोटो सो अबे महीना भर को उनाए भयो और तुम कह रहे हो गाड़ी पटलती नहीं। हाँ भैया, हमने अपने हाथन से देखी गाड़ी धसती जा रही, धसती जा रही, धसती जा रही। लाला ने गाड़ी से पैर जैसी लगाया और गाड़ी छलांग मार गई। और देखो जामे कैसो राक्षस मरो दबो पड़ो भयो है। महारानी यशोदा ने ठाकुर जी को स्मरण कियो, हे भगवान आपने मेरे लाला की रक्षा की। नंद इत्यादि वालों ने उस सक्टासुर का अंतिम संस्कार किया। लाला को बढ़िया धो पहुंच करके फिर सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके बड़े आनंद के साथ में भीतर ले गई। विचार करती हैं ये बड़े कष्ट आ रहे हैं, पहले पूतना आ गई अब सकटासुर आ गए। हे भगवान मैं कहा करूं? गोपी कह रही है अधि नंदरानी तुम बार बार उत्सव करो, बार बार धूमधाम से लाला को जो है उत्सव मनाओ तो तुम्हारे यहाँ पर विघ्न आ जाते हैं। अब तुम ज्यादा उत्सव मत मनावे करो, नजर लग जाती है उत्सव मनावे थे। नंद रानी कहती है मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है, मैं कोई भी काम ऐसे चुपचाप नहीं कर सकती, मुझे तो धूमधाम अच्छी लगती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि धूमधाम के प्रभाव से ये मेरे विघ्न आ जाएंगे। कोई बात नहीं भैया, अब लाला की रक्षा है गई, अब तुम आनंद के साथ में रहो। भीतर गई और जाकर के बढ़िया लाला को स्तनपान करायो है, लाला को दूध पिलाया। दूध पिलाते पिलाते लाला में इतना वजन बढ़ गया, मैया सोच रही है कि इतना दूध पी लियो, दिन रात दूध ही पियो जावे, दूध ही पीता रहता है, जब देखो तब दूध दूध दूध, कभी मना ही नहीं करे। बाल बच्चा हो गए, भूख तो लगती है, हाथ पैर चलाते हैं पच जाता है, दूध ही तो है, फिर रोने लगते हैं, फिर माता पिला देती है, कभी कभी माता परेशान हो जाती है। हे भगवान न जाने कितना दूध पिए। डॉक्टर लोग कहते हैं बोले सेरेलेक खिला दो उसको, दूध कम पिएगा, दूध में बिस्कुट घोल करके पिला दो, थोड़ा वजन आ जाएगा, पेट में भूख कम लगेगी। उस समय कहाँ व्यवस्था थी। भगवान दूध पी करके वजनदार हो गए, मैया की गोद में सहन नहीं भये तो जमीन पर लिटाई दी। कंस ने कहा कि पूतना गई सो लौट कर नहीं आई, सकटासुर गयो सो लौट कर नहीं आयो। हे तृणावर्त भैया तू जाकर के उनकी खोज खबर ले। ब्रज के सारे बच्चे मारे गए, केवल एक नंद को छोरा रह गयो है, वही नहीं मारो गयो, बाकी अब तक खबर नहीं आई। तृणावर्त वायु का वेग से चला है और सीधा हवा के रूप में उस ब्रज मंडल पर बवंडर की तरह घूमने लगा। भयंकर आंधी चलने लगी, इधर से उधर सूकारे भरता हुआ और नंद बाबा के भवन को खोज रहा है। इधर देख रहा है तो नंद भवन दिखाई पड़ा, उसमें आंगन में ठाकुर जी लेटे हुए हैं, पैर फटकार रहे हैं, ऐसी सुंदर छिटा है ठाकुर जी की, देखकर मोहित हो गया। ऐसा हवा का बवंडर आया, धूल कचड़ा आंधी ऐसे घूमते घूमते चारों तरफ आंखें बंद रह गई। वह तृणावर्त ठाकुर जी को उठाया गोद में, अपनी छाती से चिपका करके आकाश की ओर ले गया। और भगवान ने भी बाकी जो है गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ करके खपची बांध करके ऐसी जोर से पकड़ा कि भगवान अब छूट नहीं पा रहे। ऊपर आकाश में देख रहे हैं, अरे ये देखो ललिता को घर है, ये चंद्र सखी को घर है, ये श्री दामा, ये मधुमंगल, ये स्तोक सुबल अर्जुन, इन सब के घर हैं। भगवान ने सब घरों को देख लिया, एक एक कुंज गली का दर्शन कर लिया। ऊपर आकाश से विशाखा, ललिता, चंद्र सखी, ये सब ये सखियों के घर को देख करके विचार करने लगे, आगे माखन चोरी करनो है तो चोर वही सफल हो गए जाको मार्ग को ज्ञान हो। बस चलते 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 अब जैसे ही तृणावर्त ने भगवान को नीचे पटकना चाहा, भगवान ने और जोर से उसके गले में गांठ लगा ली। छोड़ते ही नहीं है भगवान उसको, पूरी शक्ति लगा कर दी छुड़ाने के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे।
ऐसी दोनों भुजाओं की फांस बनाई, उसके गले को घोंट दिया, उसके प्राण भगवान में ही विलीन हो गए। गोविंदाय नमो नमः। धड़ाम से नीचे पृथ्वी पर गिरा और लाला भी वहां की छाती पर खेलने लगे। जब आंधी बंद भई, सबन के नेत्र खुले तो देखो भैया लाला कहाँ है। जो घर के बाहर आकर देखा तो तृणावर्त पर मरा पड़ा है। उसकी छाती पर ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक अपने पैर चलाते हुए खेल कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ऐसी छटा ठाकुर जी की देख करके मैया ने दौड़ करके ठाकुर जी को हृदय से लगाया। हे भगवान, अभी एक राक्षस आयो, बातें नहीं निपट पाए, दोनों दूसरों राक्षस आए। कितने संकट आ रहे हैं हमारे या ब्रज मंडल पर, क्या कर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। लाला बढ़ रहे हैं, 6 महीना के हो गए हैं। बसदेव जी महाराज ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया है। हे गुरुदेव, मेरी रोहिणी की यहाँ पर बालक का जन्म हुआ, अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया। और जो यशोदा का लाला है वो भी मेरा ही है, मैं उसको रखा आया था। ये दोनों लाला मेरे हैं। गर्गाचार्य जी, मेरे इन बालकन को नामकरण संस्कार कर दो। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। हे गुरुजी, आप मेरे लालान को नाम रखियो। नंद बाबा तो इतनी विनती कर दी हो कि अब ज्यादा धूम धड़ाको नहीं करें, ज्यादा को हु हल्ला नहीं करें। हु हल्ला करवे के से बड़ो कष्ट है जावे, संकट आ जावे, या दुष्ट कंस को पतो पर जावे, ऐसा कोई काम नहीं करें। उनसे कह दियो। गर्गाचार्य मुनि चले आए और नंद बाबा के भवन में नंद बाबा ने उनका साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्वागत किया है। अहो भाग्य हमारे, जो दर्शन भय तुम्हारे प्रभु। आज आपकी कृपा से मेरे 2 लाला भय हैं। आपको आगमन हमारे लिए बड़ा शुभ भयो है महाराज। आया पधारो पधारो। अरे नंद, हाँ महाराज, तुम्हारे छोरन के कछु नाम भय? नहीं महाराज, अभी तो उत्सवन से ही फुर्सत ना है भाई। नामकरण संस्कार कहाँ से कर पाए। आप आ गए हो विद्वान ब्राह्मणों, आप मेरे लाला को नामकरण संस्कार कर दो। नामकरण संस्कार करते हैं भैया, नामकरण कर तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। का कह रहे, कौन सी शर्त है महाराज? कभी दान दक्षिणा की शर्त है? नहीं नहीं, दान दक्षिणा नहीं। तुम जो हु हल्ला मचाते हो, धूमधाम से जो भोजन छाजन करते हो, ये कुछ नहीं करना। सारे ब्रजवासी गैया चराने के लिए चले जाएं, तब तुम गाय गोष्ठ में, खिरक में चुपचाप महारानी यशोदा, महारानी रोहिणी और तुम और मैं और ये दोनों लाला, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इस शर्त पे मैं नामकरण संस्कार करूंगा। मंजूर है? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सारे ब्रजवासी गैया चराने के लिए चल दिए। नंद बाबा, आज आप नहीं चल रहे? नहीं भैया, मेरे कुछ काम है। ठीक है, सब गैया चली गई, ग्वाल वाल चले गए, खिरक खाली हो गया। लीप पोत करके, चौक पूर के, बढ़िया पटा रख करके, ग्रह मंडल नांदी श्राद्ध पुण्यावाचन करके पंडित जी ने नामकरण संस्कार की तैयारी की है। दोनों माताएं आज पंडित जी की परीक्षा लेने की इच्छा से आज आई हैं।
देखें पंडित जी ऐसा ही है कि जानकार है। महारानी यशोदा ने अपनी लाला को रोहिणी को दे दी और रोहिणी के लाला को यशोदा ने ले ली। बस अदला बदली करके बैठ गई। पंडित जी संस्कार कर, नाम रखो। यशोदा तुम आ जाओ, पहले तुम्हारे लाला को नाम रखेंगे। नहीं नहीं महाराज, ये रोहिणी बड़ी है, पहले बड़े लाला को नाम रखो। आहा, गर्गाचार्य जी कहते हैं अरे यशोदा, मैं बड़े लाला को ही नाम रखूंगा। पहले तुम्हारी गोद में बड़ो लाला है, अयम रोहिणी पुत्र। जो इतना कहा सो चौंक गई। अरे पंडित जी को कैसे पता पड़ो कि रोहिणी पुत्र है? अयम हो रोहिणी पुत्र बलाधिक्यम बलम विदु। अरे यशोदा, ये तुम्हारी गोद में रोहिणी को लाला है, इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा, बलदाऊ होगा। बोलो बलदाऊ महाराज की जय हो। हाँ महाराज, जय हो महाराज। मैं हम समझ रहे थे कि आप ऐसे कोई खड़िया पलटन ब्राह्मण होंगे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप परम विद्वान हैं। कोई बात नहीं देवी, ऐसी परीक्षाएं तुम्हारी न जाने कितनी होती रहती हैं। लाओ रोहिणी, तुम्हारे लाला को नाम रखें। तुम्हारी गोद में यशोदा को लाला है। इस लाला के मैं क्या नाम बताऊं? इनके नाम अनेक अनूपा। इनके अनेक नाम हैं। कितने? इनके 1000 नाम है, सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, हजारों नाम हैं। लेकिन हजारों नाम होने के बाद भी कोई एक नाम तो रखना पड़ेगा। सत्युग त्रेता द्वापर में इनके अनेक वर्ण हुए हैं। कभी लाल रंग के थे तो कभी पीले थे। तो इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय ये काले बने हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण नाम होगा। यहाँ भी नाम के साथ में कृष्ण चंद्र लगा हुआ है। चंद्रमा को दिया हुआ वरदान आज भगवान ने सार्थक किया है। महाराज, आपने नाम भाको बलराम या को कृष्ण चंद्र, हम तो ये बुलाई नहीं आवे। हम बलराम नहीं कहें, हम तो बलुआ कहें। हम कृष्ण कैसे कहें? हम तो किशन कहें, कनुआ कहें। अपने अपने हिसाब से नामकरण संस्कार कर लिए। पंडित जी को खूब दान दक्षिणा देकर के विदा कर दियो। बोलो गोविंद भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नामकरण संस्कार करे आए बसदेव जी को सूचना दे दी, रोहिणी के लाला को बलराम है और यशोदा के लाला को कृष्ण है। नंद बाबा ने भी दक्षिणा दी और बसदेव जी महाराज ने भी दक्षिणा दी। खूब आनंद के साथ में पंडित जी अपने घर गए। धीरे 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 समय व्यतीत भयो। हमारे ठाकुर जी घुटुवन चलने लगे। बढ़िया। घुटुवन चलते चलते कभी खंबे को पकड़ करके देखते हैं, उसमें मणि में अपना बिंब देख करके चकित हो जाते हैं। अरे इसमें कौन है?
किलकत कान घुटुरुवन आवत, किलकत कान मनमय कनक नंद के आंगन, मनमय तनक नंद के बिंब पकर धावत, बिंब पकर धावत, किलकत कान घुटुर वन आवत, किलकत कान घुटुर वन आवत, कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतिया, किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुन पुन के अवगाहत, ते अवगाहत, किलकत कान घुटुर वन आवत, किलकत कान घुटुर वन आवत। छोटे से दो कनुआ बलुआ घुटने घुटने चलते हैं और खम्मा पकड़ करके अपना चेहरा देख करके चकित हो जाते हैं। जब हंसते हैं तो छोटे से दो दांत निकल आए हैं, उन दांतों को देख करके मैया बड़ी प्रसन्न होती है। क्या बात है। यह कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, यह उपमा इक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, कमल बैठ की साजत, किलकत कान घुटुर वन आवत, किलकत कान घुटुर वन आवत। ऐसी सुंदर दशा को देखकर यशोदा मैया बड़ी पुलकित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। कभी पकड़ने के लिए दौड़ती है तो छूट करके भाग जाते हैं, दौड़ करके कभी इधर कभी उधर मैया को नाच नचा रहे हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत, पुन पुन नंद बुलावत। अरे नंद बाबा देखो देखो, हमारे लाला कैसे कैसे जा रहे हो, कैसे कैसे देख रहे हो। नंद को बुलाती हैं, बाल बालन को बुलाती हैं। जब ठाकुर जी थक जाते हैं तो पकड़ करके अपनी गोद में ले लेती हैं। अचरा तर ले ढाक सूर के, अचरा तर ले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पिबावत, प्रभु को दूध पिबावत, किलकत कान घुटुर वन आवत, किलकत कान घुटुर वन आवत, किलकत कान घुटुर वन आवत, किलकत
कुटुरवन अपूर्व सुख का आनंद प्राप्त हो रहा है। ये नंद और यशोदा बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस परमानंद की अनुभूति हो रही है। किसी ने पूछा, भाई ये नंद यशोदा कौन थे जो इनको इतना परम सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो वर्णन किया कि भैया ये नंद यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और ये यशोदा धरा नाम की इनकी पत्नी थी। संत महात्माओं की सेवा का इनका व्रत था। कितने भी संत आ जावे उनकी सेवा करते थे, भोजन कराते थे। कभी कभी ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, संत महात्मा ज्यादा आ गए, घर में उतनी व्यवस्था नहीं थी, कनस्टर खटखटाने लगा। अरे धरा जी महाराज, अरे कम से कम 100-200 महात्मा आए हैं, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है? धरा ने कहा, बोले महाराज 2-4 होते तो व्यवस्था हो जाती, लेकिन 100-200 की व्यवस्था एकदम कैसे होगी? लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ साहूकार के यहाँ, दुकान से सब सामान ले आओ। आप तो बस इतना करो, जंगल से लकड़ी कंडा इकट्ठा कर लाओ, मैं आटा दाल नमक मिर्च मसाले घी गुड़ तेल शक्कर सब लेकर के अभी आती हूँ। धरा जैसे ही दुकान पर पहुंची हैं तो साहूकार से कहा, ए भैया साहूकार, हमको कुछ उधारी दे दो। साहूकार ने कहा, भाई उधारी तो बंद है हमारे, आज नगद कल उधार, उधार का काम नहीं है भैया, हम तुम्हारा जल्दी से जल्दी चुकता कर देंगे, आप हमको कुछ दे दो ना। जब मैया